नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अमूमन लोगों में ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि अगर रोज़े के दौरान उल्टी आ जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। हालांकि मसला ऐसा नहीं है। दुरुस्त मसला ये है कि दो सूरतें सिर्फ़ ऐसी है कि जिसमें उल्टियों से रोज़ा टूट जाता है, इसके अलावा किसी भी सूरत में नहीं टूटता। पहली सूरत यह है कि एक बंदे ने मुंह भर कर क़े की और वो जानबूझकर की, जानबूझकर मुंह भर कर क़े करने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी ने क़े जानबूझकर की या ख़ुद ब खुद की, थोड़ी हो या ज़्यादा, लेकिन मुंह से उसको वापस निगल लिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं क़े की और उल्टी आने की, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा अगर किसी ने क़े की, मुंह भर कर क़े की, लेकिन जानबूझकर नहीं की बल्कि ख़ुद ब खुद उसको उल्टी आ गई, तो उसकी वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। या उसने जानबूझकर की लेकिन वो मुंह भर कर नहीं थी, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से बाज़ लोग डकार निगल लेते हैं, तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो उसके बारे में भी ये तफसील है कि अगर डकार का जो पानी वगैरह है वो हलक तक आ गया, मुंह में नहीं आया और वापस चला गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। या ये है कि मुंह में डकार के साथ कुछ आ गया लेकिन ख़ुद ब खुद वापस चला गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर डकार के साथ कुछ ज़र्रात वगैरह मुंह में आ गए और क़स्दन किसी ने निगल लिए, तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन याद रखें, यहाँ इन सूरतों में रोज़ा टूटने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।